साथियों, बिखर रहा जो बिंदु है, मिलकर रहा तो सिंधु है। और हमारे हिंदुस्तान की ताकत हमारे 100 करोड़ हिंदू हैं। साथियों, हमारे हिंदुस्तान के 100 करोड़ हिंदू यदि मिलकर एक आवाज़ में ये पुकारें कि गौ हमारी माता है और हमारा जन्म जन्म का नाता है, तो क्या होगा इसका परिणाम? हिंदुस्तान की सरकार क्या, पूरे विश्व में किसी भी सरकार को गौ हत्या को तुरंत बंद करने का निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि संगठन में एक शक्ति होती है, संगठन की आवाज़ में एक निराला ही बल होता है। साथियों, हिंदुस्तान में गौ हत्या का एक बहुत पौराणिक इतिहास है। हम देखते हैं राजा पृथु, जो पूर्ण आर्यव्रत के राजा हैं, सम्राट हैं और पूरी पृथ्वी पर जिनका राज्य चलता है। वर्तमान में हम देखते हैं 200 से अधिक देश को जो हमारे इस पृथ्वी पर हम देख रहे हैं। लेकिन प्राचीन समय में पूरे आर्यव्रत पर हिंदुस्तान के राजा पृथु का साम्राज्य था। राजा पृथु अपने कक्ष में बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं और वो उनके मन में एक ही भावना चल रही है कि मेरी प्रजा का अधिक से अधिक भला हो, सभी लोग सुखी रहें। उन्होंने देखा एक प्रकाश हुआ, उन्होंने आंखें खोली तो क्या देखते हैं? सामने माता पृथ्वी, धरती माँ गौ का रूप धर के उनके सामने आई। उन्होंने तुरंत उठकर धरती माँ को, गौ माता को प्रणाम किया और उनसे विनय पूर्वक कहा कि बताओ माँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। धरती माँ जो गौ के वेश में थी, गौ के रूप में थी, वो मुस्कुराई। उन्होंने कहा, हे राजन, समस्त भोग, समस्त खनिज पदार्थ, समस्त रतन, समस्त माणिक्य, समस्त सोना चांदी मेरे गर्भ से ही धरती से बाहर आते हैं। संपूर्ण औषधियाँ और संपूर्ण वनस्पति मेरे अंदर से ही आती है। तू मेरे लिए क्या करेगा? तेरा शरीर भी मेरे भोजन से ही पुष्ट हुआ है। बोला, फिर आपने गौ का रूप क्यों धरा मेरी माँ, आप बताइए मुझे। तो धरती माता ने सहज भाव से मुस्कुराकर कहा, मैं धरती माता हूँ, मेरे अंदर ममता है, धरती पर रहने वाले सभी मेरे बच्चे हैं। मेरा मन हुआ कि मैं अपने सभी बच्चों के साथ मिलकर रहूं, अपने दूध से, अपने पौष्टिक आहार से, अपने मक्खन और अन्य पदार्थों से मैं अपने बच्चों का पोषण करूं। गौ माता के रूप में मैं प्रत्येक अपने बच्चों के घर में रहना चाहती हूं। तो हमारा पौराणिक इतिहास बनाता है कि धरती माता समस्त देवता जिनके अंदर निवास करते हैं, समस्त वनस्पति और समस्त मणिमाणिक्य जिनके अंदर निवास करते हैं, वो गौ माता अपने बच्चों की भलाई के लिए ममतावश सभी के घर के आंगन में गौ का रूप लेकर आई हैं। गौ सेवा ही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। हमारे हिंदुस्तान की मर्यादा में सबसे पहली सेवा गौ की सेवा मानी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं त्रेता में हमारे कृष्ण कन्हैया जी, जिनका नाम ही गोपाल पड़ा, जो शुरू से ही जिनका बचपन ही माखन चोरी और अन्य जो है लीलाओं में रहा, जिनका सबसे प्रमुख हेतु क्या था? गऊ के साथ रास रचाना, गऊ के साथ अपना उनका गोचारण करना। हमारे कान्हा जी जब मात्र 8 वर्ष के थे तो उन्होंने यशोदा मैया से कहा, मैया मैं कल से गऊ चराने जाऊंगा। मैया ने कहा, अभी आप छोटे बच्चे हो, आपको गऊ चराने जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन बाल हट के सामने मैया को झुकना पड़ा। अगले दिन सुबह कन्हैया अपनी गऊओं के साथ वन की ओर जाने लगे। मैया ने बड़े दुलार से कहा, कान्हा अपनी जूती डाल लो। कान्हा ने कहा, यदि मुझे जूतियाँ डालनी हैं तुम इन सभी गौ माताओं को भी जूती डाल के दो, इनके पैर भी तो नंगे हैं। मैया ने कहा, ये तो पशु हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कान्हा जी मैया से नाराज हो गए। कान्हा जी ने कहा, ये तो मेरी माँ है, गौ माता है, इनको दोबारा से कभी पशु मत कहना। इनके आहार से, इनके माखन से ही तो मेरे शरीर को लाभ मिलता है, पौष्टिकता मिलती है। साथियों, हमारा देश, जहाँ हमारे कान्हा जी ने गोवर्धन यानी गौओं के संवर्धन के लिए कहते हैं, 1 वर्ष तक गोवर्धन को उठाए रखा अपनी उंगली पर, ताकि गौ माता उसके नीचे सुरक्षित रहे। हमारा ये पावन भारत देश, जिसमें गौ माता की पूजा और सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। अब हम देखते हैं हमारे सामने वीर शिवा, मात्र 12 वर्ष की आयु है उनकी माँ जीजाबाई ने बचपन से ही उनको देशभक्ति के और रामायण और महाभारत की बहादुरी की, वीरों की कहानियाँ सुनाकर उनके अंदर सनातन भाव को पक्का कर दिया है कि हम वीरों की संतान हैं, ऋषियों की संतान हैं, हमारे धर्म में कहीं भी भय को कोई स्थान नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या देखा? 12 वर्ष की आयु में जब वो अपने साथियों के साथ
तीर चलाना, भाले फेंकना और उसके साथ तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। उनकी माँ ने कहा था कि मुझे सामने किले पर लगा हुआ मुगलों का झंडा पसंद नहीं है, इसकी जगह आपने भगवा झंडा लहराना है सनातन का। तो इसके लिए अपने साथियों के साथ वो युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। उन्होंने देखा 4-5 कसाई गायों को डंडा मारते हुए वहाँ से लेकर जा रहे थे, उनसे देखा नहीं गया। उन्होंने कसाईयों को मना किया, गौ माता को आप डंडों से मत मारो, ये हमारी मैया है। कसाई ने कहा मैं इनका मोल लेकर आया हूँ और मैं जाकर इनको मारूंगा भी। अब वीर शिवा से ये सुना नहीं गया, उनको क्रोध आया। उन्होंने तलवार लेकर उस कसाई का बाजू कंधे से अलग कर दिया, बाजू कट के अलग गिर गया। गौ माता की रक्षा हुई। गौ माता ने वीर शिवा को अनेकों आशीर्वाद दिए। क्या परिणाम हुआ इसका? वीर शिवा ने अपने जीवन में 400 से अधिक युद्ध लड़े मुसलमानों से, मुगलों से, और 400 के 400 युद्ध उन्होंने विजयी हुए। हिंदू धर्म की स्थापना हुई, हिंदू साम्राज्य का उन्होंने राज्याभिषेक किया वीर शिवा के नाम से। साथियों, आज हम जो गौ रक्षक सोनू सरपंच, उनकी शहादत को याद करने के लिए, उनकी शहादत को नमन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित आए हैं। तो हम जरा कल्पना करें, शहीद आजम भगत सिंह, वो भी एक संपन्न जमींदार परिवार से थे, देखने में बहुत सुंदर थे, बुद्धिमान थे, किसी भी तरह से उनमें कोई कमी नहीं थी, लेकिन देशभक्ति का जुनून उनके अंदर कूट कूट कर भरा था। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, भारत माँ की आज़ादी, जिसके लिए वो हंसते हंसते फांसी के तख्ते को चूमकर बलिदान हो गए। उसी तरह सोनू सरपंच अपने गौरक्षक साथियों के साथ पिछले अनेकों वर्षों से पूरी रात को अपनी ड्यूटी देते हुए गऊ की रक्षा के लिए, और अकस्मात जब उनकी मुठभेड़ हुई तो उसमें उस गऊ की रक्षा करते हुए, गऊओं को बचाते हुए वो शहीद हुए। वर्तमान में हमारे जो सोनू सरपंच हैं वो किसी भी तरह से शहीद आजम भगत सिंह से कम नहीं हैं। जिस तरह शहीद आजम भगत सिंह को स्मरण कर हमारा सीना गर्व से ऊंचा हो जाता है, उसी भांति गौ भक्त हमारे सोनू सरपंच हैं, उनको भी हम याद करके अपनी रिवाड़ी की वीर भूमि, रिवाड़ी की पावन भूमि, जहाँ से अनेकों वीरों ने बड़े बड़े वीरता के कारनामे किए हैं, चाहे रेजांगला का युद्ध हो, चाहे कोई अन्य किसी वीरता की बात हो, रिवाड़ी के वीर सैनिक प्रत्येक स्थान पर सबसे आगे रहते हैं। वो गौ माता जिसके बारे में बताते हैं कि यूरोपीय और अन्य देशों में जब किसी को कोई रोग होता है, ब्लड प्रेशर, शुगर, एंग्जाइटी, तो वो क्या करते हैं, गौ माता के साथ जाकर बैठते हैं और वहाँ जाकर उनका रोग ठीक हो जाता है। हम सभी मिलकर बोलेंगे, जन्म जन्म का नाता है, गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गौ हमारी माता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।